माँ बाप का नाम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम जीतेंगे हारेंगे, कुछ नहीं पता गुरु जी। हाँ, भगवान पर भरोसा करके यदि भजन करना शुरू करो तो भविष्य की चिंता ये अपने आप नष्ट हो जाए। बच्चा, ओवर थिंकिंग जहां होती है वहां नाम जब चलाओ तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? चिंतन कीजिए भगवान का। चिंता करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, और चिंतन करोगे तो चैन से सो पाओगे। बिल्कुल बच्चा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बिल्कुल बात समझ लो। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। विश्वास करो भगवान की बात पर। महाराज जी, आसपास के लोग नीचे दबाने को लगे हुए हैं, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं हमेशा। अगर भगवान आपको ऊंचा उठाना चाहे तो आसपास के लोग नीचे दबा सकते हैं क्या? तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राधा नाम करता है तो कहीं और ध्यान जाता है, फिर तेज राधा बोलते हैं, फिर कहीं और। बस आप लगे रहो, थोड़ा समय से लगे रहो, और खाली थोड़ा औषधियों का भी सेवन करो। समय से सो जाओ, समय से जगो, थोड़ा औषधि का सेवन कर लो जिससे बिगड़ी हुई बात थोड़ा बन जाए, और फिर नाम जप करो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, उसी से आनंद प्राप्त होगा बच्चा। नहीं तो मन इधर उधर भटकाएगा, ज्यादा इसमें जाओगे तो फिर आगे गलत सोच आ जाएगी। कई बच्चे इसी बात में आकर सुस्त कर लेते हैं कि मेरा बहुत थॉट्स आते हैं मैम। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात, ऐसी गलत बात नहीं सोचना। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, आज से आप देख लेना। महाराज जी, हाथ पैर सब कांपते हैं, ये लगता है कि हार चुका हूँ। अभी तुम 17 साल के, तुम क्या हार चुके हो? भगवान के बल को यार कोई समझ नहीं पा रहा, भगवान का आश्रय नहीं ले पा रहा। हम कह रहे हैं कि बिना किए तुम्हें हम कैसे बतावे। जैसे ये कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो। हर बात उसके निराली है। उसे जुड़ के तो देखो, उससे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? देखो, जब हमने माँ का प्यार छोड़ा, परिवार का प्यार छोड़ा, एकमात्र भगवान का प्यार लिया, तो हजारों माताओं के रूप में, लाखों लोगों के रूप में भगवान हमें प्यार करते। हाथ पैर क्यों काटते? भगवान से जुड़ो, अभी महान बन जाओगे। ठीक है महाराज जी, आपसे एक विनती है, आप बस अपने जाने की बात ना किया करें, बहुत। नहीं, जाना तो पड़ेगा। अब सरकारी आदमी ट्रांसफर होगा तो जाना नहीं पड़ेगा। अब जाना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। अब इसको तो सबको सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय इसकी शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी उस समय अब रोज का रोज डायलिसिस शरीर को क्षीण करता जा रहा है। तो अब भगवान जब जब तक चलाएंगे, वो चलावे तो मरे को चलाते रहे। अब देखो 20 साल से खराब है, हमें लगता है 5-7 साल तो हो गए होंगे डायलिसिस करते हुए। मर्जी, हाँ 5 साल हो गए। 5 साल। तो अब अगर भगवान को चलाना है तो चलाएंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो, बस हो गया। चलाएंगे महाराज जी। हाँ, वैसे सबका आशीर्वाद काम कर रहा है, चल रहे हैं अभी। राम ज्ञान त्रिपाठी जी। राधे राधे जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज एक माला कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का करता हूँ, 24 मिनट राधा नाम, 6 पट 84 जी सत्कर्म करता हूँ, निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा तन मन धन से मैं आपके गुरु मान लिया है, या कोशिश की है कि जैसे एकलव्य ने अपने, तो महाराज जी पर आपने एकांतिक बोला था राधा नाम जप करो, मेरी बात मानो, शरणागत हो जाओ और मन से गुरु मानो। मैंने वैसा ही किया, लेकिन दूसरी तरफ एक बार आपने बोला कि गुरु बनाना आवश्यक है भगवत प्राप्ति। तो बना तो लिया, इसी को तो बनाना कहते हैं। बात माने सो शिष्य। हमने बात मानी और ईमानदारी से चल दी, हो गया गुरु शिष्य का संबंध। तुमने बात मान ली और सब गंदी बातें छोड़ दी और राधा राधा जपने लगे तो तुम भगवान को प्राप्त होगे। उसमें ये थोड़ी होगा कि कंठी बंधवाई कि नहीं बंधवाई। बात समझ रहे ना? बात मानने से होता है, संत की बात मानने से होता है। संत को अपना बनाना मतलब क्या है? उनकी बात मानना। हम आपको मन वचन कर्म से गुरु मानते हैं, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, बस ये संबंध है और कोई संबंध। ये कोई सांसारिक रिश्ता थोड़ी है, मतलब जैसे संसारिक रिश्ते हैं ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता है बस आज्ञा का पालन करना। जो हमने बात सुनी उसे मान लियो, अपने जीवन में चल दिया, वही गुरु हो गए। गुरु शिष्य का रिश्ता आज्ञा पालन से। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। विराट सिंह जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिस्टल से निशानेबाजी का खेल सीख रहा हूँ। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या त्राटक योग क्रिया या कोई अन्य योग से एकाग्रता प्राप्त कर सकता हूँ जिससे निशानेबाजी में और प्रवीणता? बहुत जोर के त्राटक यौगिक क्रिया है। त्राटक, किसी एक बिंदु को रख लो और उसी बिंदु में ऐसे बस
अंदर से राधा राधा जपो और उसी बिंदु को देखते रहो। जब आंख झपक जाए तो बस बंद कर लो और फिर खोलो, और फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने मिनट रोक पाओ ऐसे, फिर एकाग्रता बहुत जोर की हो जाएगी, बहुत जोर की एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है जी। महाराज जी, इससे क्या ध्यान के लिए भी कर सकते हैं? बहुत, ये ध्यान के लिए ही है। तो अब जैसे निशानेबाजी में भी ध्यान की तो एकाग्रता होती है कि हमें लक्ष्य पे मारना है, तो नेत्र एकदम सीधे लक्ष्य पे और दिमाग लक्ष्य पे। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राधा नाम जैसे आपने लिखने के लिए बताया था मन में, जब तक अंतःकरण कुछ पवित्र नहीं होगा तब तक लिख नहीं पाओगे। वो मन चंचल होकर भागेगा संसार की तरफ। इसलिए जबान से पहले राधा राधा जपो, फिर थोड़ा पवित्रता आवे, तब फिर आप लिख पाओगे। हाँ, प्रयास ये प्रयास ये तभी सफल होगा जब गलत आचरण न करो। गंदे आचरण करो तो कभी प्रयास सफल नहीं होगा। इन चीजों से बचो, फिर हाँ, फिर प्रयास सफल होगा। मनोज जी रायपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या सच्चे मन से, हृदय से भगवान के शरणागत होने पर पहले मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है? पहले सच्चा मन तो बनाए। सच्चा मन बनाने के लिए पहले पूरे पाप नष्ट होने चाहिए। मन, सच्चा मन का मतलब होता है निर्मल मन। सच्चाई अभिमन में नहीं है। हम कहते हैं भगवान आपके हैं, लेकिन हमारा दिमाग पूरा भोगों में लगा हुआ है, शरीर के संबंधी रिश्ते नातों में लगा हुआ है, रुपया पैसा, खान पान, शरीर सुख, ये सब लगा हुआ है। कहाँ से सच्चा मन हुआ? पहले सच्चा मन हो जाए और हमारा मन जब भगवान में समर्पित हो जाए तो फिर मृत्यु का भय खत्म। शरीर का राग खत्म होते ही मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो शरीर की मृत्यु होती, जीवात्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं। वो तो अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो जहां हम भगवान के शरण में हुए, अर्थात निरंतर भगवत सुमिरन चालू हुआ और शरीर का राग नष्ट हुआ, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जब तक निरंतर भजन नहीं होता, निर्मल मन नहीं होता, भगवान की शुद्ध शरणागति नहीं होती, तब तक मृत्यु का भय बना ही रहेगा। और भय 2 प्रकार का होता है, एक अनजाना भय और एक जानकार से भय। जैसे अचानक इस समय कोई चीख पड़े, ऐसे हो जाएगा, तो कह दे इसका मृत्यु का भय गया नहीं। नहीं, ये अनजाना भय है। ये बड़े बड़े सिद्धों को हो जाएगा। एकदम कोई घटना, एकदम अचानक वो भय प्राप्त। और एक होता है भय कि अब मैं मरने जा रहा हूं, तो वो भय नहीं रहेगा, क्योंकि वो पता है जैसे अपना पुराना कपड़ा नष्ट होने जा रहा है तो हमको कोई उसमें शोक नहीं होता। ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले का शरीर जब छूटता है तो उसको ऐसे कष्ट नहीं होता जैसे गजराज के गले से मल्ली की माला, छूटे फूलों की माला गिर जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, जो जन्मने मरने में भयानक दुख होता है, वो भक्त को नहीं व्यापता है। जिसका चित्त, जिसका मन भगवान में तन्मय हो गया है, जो रात दिन भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, जिसका शरीर संबंध, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, शरीर संबंधी भोग, इनसे मोह हट गया है, राग हट गया है, ममता हट गई है, और संपूर्ण राग मोह ममता ये भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं? महाराज जी, आनंद की प्राप्ति और कोई चाह ना रहे, ये क्या पाप नष्ट होने के बाद आता है? हाँ, ये पाप नष्ट होने के बाद आता है। आनंद की प्राप्ति और कोई चाह ना रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मलिन मन है तब तक चाह रहती है, जब तक पाप रहता है तब तक हमारी मलिनता बनी रहती है, और वो मलिनता हमें माया में घसीटती रहती है। और माया में घसीटने का मतलब है कामना, काम कामना वासना, मन ते करियति दूर। जब तक ये मन से दूर नहीं होंगे तब तक भजन नहीं होता डट के, और जब डट के भजन होता तब भगवदानंद की अनुभूति होती है। उमा सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सत्संग से ज्ञान होता है कि राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए, सब में प्रभु का वासी है, परंतु न चाहते हुए भी राग और द्वेष दिख जाता है। क्योंकि भजन नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। जब हमारे अंदर सही भजन होगा तो किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं। वो स्थिति होती है। जैसे हमारा मन प्रभु में हर समय लगा हुआ है तो प्रभु सम है, संसार विषम है, प्रभु सम है।
सब माने सब में बराबर भगवान विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब जगह। तो जैसे हमारे लड़के से कोई गलती हो जाए तो हम नाराज भले हो जाए, लेकिन उसकी प्रियता नहीं नष्ट होती, समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे हाथ से हमको चोट लग जाए तो हमें दुख जरूर होता है, लेकिन हमें द्वेष नहीं होता। जैसे हमारी दांत से हमारे जबान कट जाए, हमें पीड़ा होगी पर द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा अहित हो जाए तो हमें दुख जरूर होगा, लेकिन उससे द्वेष नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमात्मा विराजमान है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि लाइक उनके लिए मन में भाव आना वो भी बड़ा ग्लानि वाला है। लाइक मैं उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही हूँ, हाँ बिल्कुल, पर वो थोड़ा गिल्टी वाली फीलिंग की साधक होते हुए भी ये भावना आती हाँ बिल्कुल ठीक है। तो और भजन बढ़ाइए, स्थिति आगे बढ़ जाएगी। ये स्थिति जो है अभी राग द्वेष रहित स्थिति नहीं है। और भजन बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए, कोई गलती ना होने पावे, चरित्र पवित्र रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। परमार्थ की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको कोई गाली भी देगा तो आपके अंदर मुस्कुराहट होगी, हृदय में शीतलता होगी। ये स्थिति से होगा, बुद्धि लड़ाने से नहीं होगा। है। लाइक वो फील करते भी हैं कि हमें लगता है कि ये हो रहा है जबकि गलत है। बस हमें साधु संत हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, सब कुछ ज्ञान है। हाँ बिल्कुल ठीक और है। वो जो नहीं, वो स्थिति से होता है, वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता, वो स्थिति है। था जैसे साधक अभी सीख रहा है कि ऐसा करना चाहिए, प्रतिक्रिया असल होगी बात और ये बाद में- ये सीखने की वस्तु नहीं है, ये स्थिति होती है। प्रत्युत्तर नहीं दे रही, पर मन में भाव वो गलत है। अगर हमारे मन में भाव आ गया तो हम उत्तर दें या ना दें, बात तो मन से है ना, बात तो मन से है। अगर हम जबान से इनको डांट देते और मन में हमारे नहीं है तो बड़े वो अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन हमने इनको डांटा नहीं और अंदर ही अंदर इनके प्रति गलत सोचा, वो गलत है, क्योंकि वो अंतःकरण को मलिन कर देगा। हमने बाहर से थोड़ा मतलब कड़वे शब्द बोल दिए, थोड़ा ऐसा बोल दिया, लेकिन हृदय में हमारा उनके प्रति कोई भगवान मंगल करे। तो बाहरी तो नाटक हम कर ले क्रोध का, लेकिन अंदर हमारे क्रोध ना आना चाहिए। अब हम बाहर से तो चुप है, अंदर से देख लेना भगवान। वो भाव नहीं रहता है। लाइक वो हमसे बड़े हैं, हम उनको प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। नहीं, मान लो कोई बड़े नहीं, हम कह रहे हैं कोई जनरल आदमी, वो नहीं करते। हाँ, तो ये बढ़िया बात है। और नाम जप करो और अच्छी स्थिति प्राप्त करो। अनुराग जी लखनऊ से। राधे राधे जी। महाराज जी, प्रभु से अंतःकरण से कैसे जुड़े? अंतःकरण से पहले बाह्यकरण से जुड़ो। जैसे बाह्यकरण में वाणी है, बाह्यकरण में श्रवणेंद्रिय है, बाह्यकरण में नेत्र है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना बाह्य, इनसे पहले हम जुड़े। श्रवणम, जुड़ने का पहला लक्षण श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति। तुम खूब भगवान की चर्चा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवत भाव से दूसरों की सेवा करें, तब हमारे अंदर पवित्रता आएगी। और जैसे जैसे अंदर पवित्रता आएगी वैसे वैसे अंदर से भजन होने लगेगा। और जब अंदर से भजन होने लगा तब जीवन में चमत्कार हो जाता है, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। महाराज जी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऑफिस के काम या अन्य सांसारिक काम करने लगते हैं तो फिर वो माइंड से। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि उसमें एकाग्रता करनी पड़ती है। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दें। जो 4 घंटे 6 घंटे 5 घंटे काम किया, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते रहें और इसके बाद फिर वो समर्पण कर दें कि हे करुणा में जो भी भगवान आपको प्रिय हो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, कि हे राम जी ये जो 5 घंटे कार्य किया, ये सांसारिक कार्य होते हुए भी ये सृष्टि आपकी है, ये आपका कार्य है, मैं आपका सेवक हूँ, ये 5 घंटे आपके चरणों में समर्पित किए। तो ये कर्म समर्पण योग बन जाएगा और आपकी भक्ति में और कहने से हाँ, अंदर से समर्पित किए ना, अंदर से समर्पित किए ना, वाणी से भले ना बोले, 1 मिनट रुके और अंदर से हे भगवान। ऑफिस में जितने घंटे रुके आप, उसके बाद बाहर हुए आप, तो 1 सेकंड रुकिए और हे भगवान ये 8 घंटे जो ऑफिस में समय दिया वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये कर्म समर्पण योग आपकी भक्ति को प्रकाशित कर देगा, आपकी भक्ति को उन्नतिशील बना देगा और कर्म दोष नहीं लगेगा। जैसे 8 घंटे आप कर्म किए और भगवान का स्मरण नहीं किया और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो व्यर्थ गया,
क्योंकि उससे जो चंद रुपए मिले उससे भोग भोगा, भोग शरीर को भोगा, आखिरकार शरीर ही छूट जाएगा तो व्यर्थ गया कि नहीं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी खेती बाड़ी, आपका मकान, आपका दुकान, जो भी है ये सब नाशवान है, असत है। जैसे ऑफिस में किसी से कुछ गलत बात हो रही है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी, तो वो भी भगवान को फिर समर्पित बिल्कुल समर्पित कीजिए, बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। तो जैसे आग में चंदन डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है, और विष्ठा डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है। जब आप ये कर्म समर्पण योग करेंगे ना, तो आपको चुभने लगेगा कि मैं अपने भगवान को ऐसी गलत बात क्यों समर्पित करूं, तो आपकी गलत बात बंद हो जाएगी। पहले टोटल समर्पित कीजिए, फिर उसमें छानबीन शुरू हो जाएगी कि यार ऐसा कर्म भगवान को मैं कैसे समर्पित करूं, ऐसा नीच कर्म, नीच वार्ता कैसे भगवान को समर्पित करूं। तो आपको डर लगने लगेगा नीच वार्ता करने में, क्योंकि आपको कर्म समर्पण करना है, भगवान को समर्पित करना है। तो इसलिए आप जरूर समर्पित कीजिए, आपके अंदर सुधार शुरू हो जाएगा जहां जहां त्रुटि है। गौरांग डिंडा जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। जब भी सबके जीवन में है भैया, सबके जीवन में है। आप उसे पकड़ पा रहे हो, आप उसे दोष रूप से व्यक्त कर रहे हो, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। पर इसका नाश तभी होगा जब आप नाम जप करेंगे और भक्तों के चरित्र सुनेंगे और सत्संग करेंगे, तो इसका नाश हो जाएगा। जब हम अपने बड़े जनों को सुनते, जैसे हम 10 माला जपते हैं और कोई 500 माला जपता है, तो हमारा अपने आप दिमाग लाइन में आ जाता है कि हम क्या भजन करते हैं। भजन तो वो करते हैं 500 माला जप करते हैं। हम क्या ब्रह्मचर्य हैं, वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य हैं। हमारा क्या समर्पण, वो तो आजीवन समर्पित है। जब हम बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है, और चरित्र पढ़ने से हृदय पवित्र होता है। भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों का पावन चरित्र है। तो जब भक्त और भगवान के चरित्र पढ़ते हैं तो हृदय निर्मल होने लगता है। मलिन हृदय में अहंकार होता है, निर्मल हृदय में दैन्यता होती है। निर्मल हृदय में दैन्यता। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। ये दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है और अहंकार से भगवान को द्वेष है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चा, अहंकार करे तो किस बात का करे? कभी पापा ने डांट दिया तो आगे से बात नहीं हो पाता उनसे, फिर नहीं, पापा है पहले दिमाग में विराजमान करो कि वो हमारे पिता हैं। वो डांटने के बाद भी हमें पैर छूना चाहिए। मन ही मन करता है कि एक बार सामने से एक बार वो कर दे तो फिर गले लग जाने। नहीं, वो नहीं, हम करेंगे। वो हमारे पापा हैं, वो हमसे बात ना करें तो हम उनको घेर करके उनके चरण छुएंगे, बार बार उनसे विनय करेंगे, हमसे गलती हो गई। ना गलती हो और बड़े जन डांट रहे हो तो भी अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। जैसे दोस्त में भी जैसे कोई बहुत कुछ जानता है, मेरे को सीखने का मन है, बट कुछ अनबन हो गया तो उससे आगे से अप्रोच नहीं कर। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएंगी। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, थोड़ा तो। नहीं, अच्छे से करो। काउंटर ले लो और उसमें संख्या सहित नाम जप करो। 20,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करो। आज ले लेना काउंटर और नाम जप करो उससे, ठीक है? अनिल कुमार सिंह जी, सुल्तानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे 2.5 वर्ष पहले आपके अमृत वचन यूट्यूब के माध्यम से सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से मुझे आपको सुनने का ही मौका मिला। महाराज जी, आपके सुनने से मेरे पाप नष्ट हो गए, मांस मछली सब छोड़ दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या इतने से ही मुझे ग्रस्त में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी? महाराज जी, क्या इस जन्म में पीछे के किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे? हाँ, नाम जप करते रहिए। अगर निरंतरता नाम जप की हुई तो पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, और हमारी अंतिम श्वास में यदि नाम चला तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर अंतिम श्वास में नाम नहीं चला और संसारिक कोई चिंतन आ गया तो फिर अगला जन्म होगा और अच्छे कुल में जन्म होगा और आपको भक्ति का संयोग मिलेगा और फिर डट के भजन होगा, फिर आखिरी बात बनेगी। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो आपको हर श्वास पे नाम जप करना है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, किस श्वास में हमारे प्राण निकल जाए। मृत्यु लोग है, बड़ा भयावह है। आप आराम से जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक गया, आप कार में जा रहे हो, कहीं भिड़ गए, आप भोजन पा रहे हो, दिल फेल हो गया,
कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी, इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी हो सकता है। और जिसकी आखिरी श्वास में भगवान का स्मरण होता है वो मुक्त हो जाता है। आखिरी श्वास में भगवान का नाम का स्मरण, अंतःमति सो गति, अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, नहीं तो फिर मुक्ति होना कठिन है। इसीलिए हर श्वास भगवान का नाम जप करो। जीव हत्या हुए हैं सर। अब इसके लिए जो आप भजन करोगे वो उसे भस्म कर देगा। अब वर्तमान में आज से पाप नहीं होना चाहिए। अब लो नशानी अब ना नशई हो, पीछे जो हुआ वो जितना भजन करोगे उतना वो भस्म होता चला जाएगा, लेकिन आगे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो भगवान के नाम। हाँ, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। फाल्गुनी सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत भीड़ भाड़ होती है सत्संगों में और मंदिरों में भी, तो महाराज जी घर बैठ के ही नाम जप करें या सत्संग सुन लिया करें? हाँ, सत्संग तो जरूर सुनिए और नाम जप भी कीजिए, लेकिन संतों के पास जाइए। भीड़ से मतलब क्या होता है, हमको लाभ से मतलब है। अब चाहे आप काशी विश्वनाथ जी जाइए, आप चाहे जहाँ भगवान के धाम में जाइए, वहाँ धक्के तो खाने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में जो हमको सुख मिल रहा है, जो हमारे परमाणु बन रहे हैं, जो हमारी याददाश्त बन रही, जो हमारे जीवन की ये शुभ घड़ी व्यतीत हो रही, ये मोबाइल से पूर्ति नहीं होगी, नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा भीड़ का धक्का सह ले, लेकिन कभी कभी संतों के पास तो चला जाया करे, क्योंकि वहाँ परमाणु मिलते हैं। अनजाने में आपकी भागवतिक बैटरी चार्ज हो रही है, आप देख लीजिए। अनजाने में आपको वो परमाणु मिल रहे हैं जिससे आपके पाप नष्ट होंगे। संत दरस जिमि पातक तरई, और आपके अंदर अध्यात्म में चलने का बल मिलेगा केवल बैठने मात्र से। और सुन रहे हैं तो और फिर, और मनन कर रहे हैं और आचरण में उतार रहे हैं, तब तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसमें संशय क्या है। महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की कृपा ना होती तो आप ऐसे न बैठते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का संग मिलता है। तो मुझे लगता है कभी अवसर लगे तो दांव चूकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए और संतों से मिलना चाहिए। जी महाराज जी, वेदांत की साधना करते हुए भी भक्ति का कैसे उसमें वो करें? वेदांत की साधना करते हुए भक्ति साधन बन सकती है, साध्य नहीं। क्योंकि वेदांत की जो साधना है उसमें अहम उपासना है, मैं ब्रह्म हूं। और भक्ति का जो चरम लक्ष्य है वो दासोहम की उपासना है। ये सब कर रहे हैं अंतःकरण की पवित्रता के लिए, लेकिन लक्ष्य यही है कि मैं वही हूं जिसका नाम कीर्तन हो रहा है। उसके सिवा मैं में और उसमें कोई अंतर, और ये बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही तत्व है। तो ज्ञान मार्ग में वेदांत की उपासना में तत्वम अशि, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम ही, अशि माने हो, वो परमात्मा तुम ही हो। तुम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह मान करके फंस गए हो, अब अपने स्वरूप में आओ। तो उस स्वरूप में आने के लिए, समय काटने के लिए हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन ये होश है कि मैं वही हूं जिसकी चर्चा हो रही है, मैं वही हूं जिसका कीर्तन हो रहा है, मैं वही हूं, मैं वही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये वेदांत का जो निर्णय है। और भक्ति इसका सहयोगी साधन हो सकती है वेदांत में, लेकिन भक्ति का जो स्वतंत्र मार्ग है उसमें मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। और इसमें जब तन्मयता बढ़ती है, बचता एक है दोनों में, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुदिना रही एक रहो नंदलाल। जब मैं प्रभु में लीन हो गया तो प्रभु ही बचे, और उसमें प्रभु मैं ही हूं। प्रभु को मैं में लीन किया गया और यहां मैं को प्रभु में लीन किया गया, दोनों में बचता हिसाब में एक ही है। और जब एक ही बचे तो जान लो सवाल सही है। तपन रूट जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है, अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों का जो पंडित विवाह कराते हैं ना,
ये प्रश्न तुमको वहां करने, हमारे नहीं हुआ तो हम क्या बताएं। अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिससे कभी विवाह नहीं हुआ। भाई उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है, जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड का चला है, इसमें संसार समुद्र से भगवान बचाए, वही बड़ा विचित्र संसार से तो बचा। ना तो हमको इसका ब्याह आदि का ज्ञान है और ना हमने कभी पंडिताई कराई है। तो इस विषय को तो जानकारी उससे करो जिसका ब्याह हुआ है, जो ब्याह आदि कराता है। वो सब ये बातें हम तो वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग, यही बातें जानते। ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। ये तो जो पंडिताई वंडिताई करावे उससे है नहीं। हाँ, इसका हमें ज्ञान नहीं बच्चा, और ना इस विषय में हम कभी गए। बचपन से बाबा जी रहे तो हम इस विषय को जानते। अब जिस विषय को हम जानते नहीं उस विषय को क्या हम वर्णन करें जी। पूर्णिमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जैसे आपने कई बार वर्णन किया है कि संत दर्शन और उनकी जूठन पाने से कल्याण होता है, तो क्या इसी प्रकार कोई ग्रस्त संत हो उसके दर्शन एवं जूठन पाने से भी कल्याण होगा? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। यहाँ गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं, यहाँ संत एक स्थिति होती है, साधुता एक स्थिति होती है। वेश मात्र को संत नहीं कहते। इस वेश का आश्रय लेकर बहुत असंत भी हुए हैं और बहुत असंत भी हो सकते हैं, दंभ पाखंड सब। तो गृहस्थ में ऐसे हो सकते हैं जो वेश नहीं धारण किए लेकिन बड़ी अच्छी स्थिति हो। ये हमने देखा अपने एकांतिक में, बहुत से ऐसे गृहस्थ आए जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। क्योंकि बिना स्थिति के वो शब्द नहीं निकलते, तो हमें प्रणाम करने का मन हुआ कि गृहस्थी में रहकर देखो, हमको अगर एक काम बता दिया जाए तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। उनको 100 काम है, फिर भी वो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी वो धर्म से चल रहे हैं, फिर भी वो नियम से चल रहे हैं। ये बड़ी बात है। गृहस्थी में भजन करना सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि हम लोग पैदा भी गृहस्थी में ही तो होते हैं और हम पलते भी गृहस्थी से ही हैं। आज भी हमारा पोषण गृहस्थी से ही हो रहा है। कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो दे तो गृहस्थ ही रहे ना। गृहस्थी में पैदा हुए, गृहस्थी में पाले गए और आज भी गृहस्थी हमारा पोषण कर रहे और वो हमारा पोषण करते हुए भजन कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम हो जाता है। तो गृहस्थ में अगर कोई भजन कर रहा है तो उसकी चरण रज लेना, उसकी जूठन लेना बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे किसी महापुरुष की। अपराजिता जी। राधे राधे गुरु जी। आपके राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका संशय है कि कहीं देखते हैं कि एक फोल्ड वाली कंठी डाली होती है, कभी 2 वाली, कभी 3 वाली। तो महाराज जी, इसका कोई शास्त्रीय नियम है क्या? हाँ, जैसे गौड़ेश्वर संप्रदाय में 3 राउंड की कंठी डाले होते हैं, तो उसमें होता है आचार्य और इष्ट, राधा कृष्ण इष्ट और आचार्य, तो 3 हो गए। अपने यहाँ 2 डाली जाती है कि आचार्य ही इष्ट के रूप में है, इसलिए प्रिया प्रीतम के रूप में 2 डालते हैं। और जो परमात्मा एक ही है उस भाव से तो एक ही भाव में डालते हैं। वो क्या, उसमें कोई मतलब खास बात नहीं है। कंठी डालो या ना डालो, और हृदय से भजन कर रहे तो भगवान मिल जाएंगे, और भजन न करो तो भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। आप विचार करो, भगवान तो भजन करने से मिलेंगे। डट के भजन करो, इन सब बाहरी बातों पे न रहो। बाहरी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। आप कुछ नहीं, बाहरी कोई नहीं जान रहा, और आप राम 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 हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो तो आपको भगवान मिलेंगे। और आप बाहरी सब कुछ किए हो और भगवान से प्रीति नहीं तो नरक मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। पक्की बात समझो। सुहानी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ फिर भी मेरे भविष्य को लेकर मेरे मन में बहुत विचलता रहती है। क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास ना होने के कारण हमें भविष्य की चिंता होती है। हमें सोचना चाहिए जो जगत के पशु पक्षियों को सबको भरण पोषण करते हुए स्वस्थ रख रहा है, उस परमात्मा की हम शरण में हैं, हमारा भविष्य मंगलमय होगा। हम पाप आचरण ना करें। देखो, एक चीज हमारी बात मानना, यदि आपका चरित्र दूषित है तो आप चाहे जितना माला घुमा लो, आपका विश्वास पुष्ट नहीं होगा। ये हमारी बात ध्यान रखना। क्योंकि विश्वास
दृढ़ हो जाने का मतलब आपका परम कल्याण हो जाना। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा, मतलब हो गया आपका काम। तो जब तक मलिनता रहेगी तो हमारी ये प्रार्थना है कि अगर ब्याह हो गया है तो अपने पति से प्रेम करे, अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से रहे। तो ये बातें काम करेंगी जो हम कर रहे हैं। आपसे जो बातें कर रहे हैं ये अध्यात्म की बातें हैं। आप इधर उधर गंदी बातें करो तो फिर ये रंग नहीं लाएगा, फिर अविश्वास तो हो ही जाएगा। और अविश्वास क्या, जपने में भी मन नहीं लगेगा, ये बातें सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर अपवित्र और मन होता चला गया। इसलिए आज जो कमियां बढ़ रही हैं हमारे समाज में, वो व्यभिचार की कमी, व्यसन के, यही कमियां बढ़ रही हैं। व्यसन कर रहे हैं लोग, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर धन चाहिए तो छीना झपटी चोरी हिंसा कर रहे हैं। नौजवान लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। इसको पहले रोको, ये पहले छोड़ो, तब अध्यात्म को आप जान पाओगे, तब अध्यात्म में चल पाओगे। अध्यात्म निष्पाप मार्ग है और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप आचरण करेगा वो भजन नहीं कर पाएगा, उसे भगवान पर विश्वास नहीं होगा। अब पाप आचरण करोगे, माला दो माला घुमा लिया, बोले नाम का फल नहीं मिल रहा। पवित्र आचरण करो, पवित्रता से चलो। आप खुद देखो, हम अपना जीवन तुम्हें उदाहरण में दे रहे हैं। भिक्षा मांगकर जीवन भर खाया है, कभी 1 रुपया पास नहीं रखा। आज देख लीजिए, अगर आज हमें जरूरत है तो जगह है, व्यक्ति है, रुपया है, व्यवस्था है। वो परमात्मा जिसकी हम शरण में थे उसने सारी व्यवस्था कर दी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भविष्य के लिए चिंता मत करें। अगर आपका वर्तमान सही जा रहा है, पाप आचरण नहीं कर रहे हैं और आप दुखी हैं, माना, आप गरीब हैं, माना, आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। उसी का सारा खेल बदलना है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में क्या ना कर दे। तो हम अपने भविष्य को परमात्मा के भरोसे छोड़ करके अपने वर्तमान को संभालें। वर्तमान में हमारा कर्तव्य ठीक होना चाहिए, वर्तमान हमारा सही हो तो आपसे सच्ची कहते हैं भविष्य बड़ा मंगलमय होगा, भविष्य बड़ा मंगलमय हो। ईमानदारी से चलो, बेईमानी मत करो, पाप आचरण मत करो, गंदे आचरण मत करो। वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। भविष्य की चिंता मत करो। लेफ्टिनेंट कर्नल अमित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले भय लगता है कि निर्णय सही होगा या गलत, चाहे अच्छे काम के लिए हो, चाहे किसी भी कैसे भी कार्य के लिए हो। आप भगवान को बीच में डाल लीजिए तो भय खत्म हो जाएगा। कोई भी निर्णय लेने के पहले भगवान का सुमिरन कीजिए। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो भगवान से चित्त जुड़ा होता है वो सही निर्णय देता है और निर्भय होना होता है। और जो केवल अपने से, तो अपने तो भयभीत हो ही जाएंगे। संसार संशयमय है, हर जगह सफलता मिलना ही तो संभव नहीं है। कदम निकाल करके चल रहे हैं, लौट के घर आ पाएंगे कि नहीं? कब, कहाँ, क्या, किस सेकंड में, किस मिनट में कौन सी घटना घट जाए, बस संसार तो भयावह है। अगर इस भय में भी हम निर्भय रह सकते हैं तो एकमात्र भगवान के आश्रय से। जो भगवान के आश्रित है वो निर्भय रहे। विभीषण जी निर्भय होकर लंका में भजन करते थे। लंका में भजन करना बहुत कठिन था। जहाँ सब निशाचरी वृत्ति थी वहाँ निर्भय होकर रहते थे, निर्भय होकर भजन करते थे। भगवान का आश्रय ही निर्भय कर सकता है। और कोई, अगर कोई ऐसा कि कोई जंतुर बांध दे, कोई ऐसा, ये सब नौटंकी नाटक से कोई निर्भय नहीं होता। निर्भय होता है भगवान से। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप उसका पिता है, और भगवान के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर त्रिभुवनपति को हरा दिया। त्रिभुवनपति भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप कि ये मरेगा कैसे। अग्नि में जलाया, क्या क्या किया, कुछ नहीं। भगवान जिसके सहायक और रक्षक है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। 18 क्षोणी सेना थी महाभारत की, तो एक टिटिहरी पक्षी होता, हम कई बार उदाहरण दिया, उसके अंडे रखे थे। उसने भगवान से पुकारा कि हाँ, इतना भीषण युद्ध होगा, जब बड़े बड़े महारथी मारे जाएंगे तो मेरे बच्चे कैसे बच पाएंगे। भगवान से पुकारा तो एक विशाल हाथी का घंटा गिर पड़ा
पूरा महाभारत हो गया और वो अंडे जे के ते बने रहे। प्रहलाद जी को विश्वास इसी से हुआ था। एक कुम्हार के घर की कुम्हारिन, उसकी पत्नी रो रही थी, हाय मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई। तो प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, उन्होंने पूछा माँ तू क्यों रो रही है। तो उनका बेटा और मैंने मटकी उठा